जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग में आजकल नए नए पत्रों की भरमार है, लेकिन जैसे ही पत्र आता है कुछ देर बाद उसका खंडन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये फर्जी पत्र है। इसी तरीके का एक पत्र सामने आया है कि बीपीएससी शिक्षक किसी महिला शिक्षक को अपने बाइक पर बैठाकर नहीं जाएंगे। ये क्या मामला है केशव जी? आप बड़े शिक्षक नेता हैं। ये विपुल जी, आपके माध्यम से सबसे पहले पूरे बिहार के शिक्षक शिक्षिका सहित सभी शिक्षाविदों को ये बताना चाहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग में क्या क्या पत्र निकल रहा है, कौन असली है और कौन फर्जी है। रोज लेटर निकल रहा है और नीचे से 2 घंटे 1 घंटे बाद निकल जा रहा है कि यह लेटर फर्जी है। ऐसा एक लेटर हम भी पढ़े हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी कोई शिक्षक शिक्षिका को बाइक पर बैठा कर नहीं ले जाएंगे, इसका बुरा असर पड़ रहा है। भाई, हम जिस मध्यम वर्गीय परिवार में है, किसी अन्य महिला को बैठा करके ले जाने पर समाज हमारा अच्छा नजर से नहीं देखता है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आप घर के नजदीक सुविधाजनक जो पूर्व से होता आया है, आप ऐच्छिक स्नातक की सुविधा दीजिए। आप 200-200 किलोमीटर पर दे रहे हैं, शहर से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर ऊख से होकर के, नहर किनारे होकर, खेत से होकर के रास्ता है और कोई पैदल महिला जा रही है, पीछे से उसी के विद्यालय के कोई शिक्षक जा रहे हैं या बगल के दूसरे विद्यालय के शिक्षक जा रहे हैं, वो बाइक पर बैठा ले रहे हैं, पहुंचा दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आखिर ये तो हम कहना चाहते हैं शिक्षा विभाग से कि इसका बुरा असर पड़ रहा है तो अच्छा व्यवस्था ना आप कीजिए कि खाली कह देने से होगा। आपने कहा था कि विद्यालय के नजदीक सारे शिक्षक शिक्षिका को हम आवास देंगे। आपने आवास की व्यवस्था की पहल भी की थी, क्या हुआ उस व्यवस्था का? आप हमको देते हैं आवास, बता 1000 रुपया, कहाँ 1000 में आवास आपको कौन मकान मालिक दे देगा? मूर्ख बना रहे हैं पूरे बिहार के जनता को। और पूरे भारत में रॉबिन हुड बने हुए हैं और काम के नाम पर के लगातार शिक्षक मानसिक रूप से टॉर्चर होते जा रहे हैं। आखिर वो कैसे जाएगी 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर? कोई अगर एक दिन पहुंचा लिया तो उस पर आप, ये सब सिर्फ शोषण का तरीका है ताकि कोई एक दिन बैठा ले, पदाधिकारी को पता चल जाए और उनको टारगेट बना करके उनसे शोषण करे। यही मेन जरिया है इस लेटर का। जी, इस तरीके का जो लेटर आया है या अगर हकीकत में फरमान है तो बहुत निंदनीय है, क्योंकि एक ही विद्यालय के शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं, तो रास्ते में अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं है, स्कूल में तो मिलेंगे। आप इससे बताना क्या चाहते हैं? शिक्षकों का संस्कार खराब है, शिक्षिकाओं का संस्कार खराब है, आप बताना क्या चाहते हैं सरकार समाज को? आप ये तो गलत है। यही हम जानना चाह रहे हैं सरकार की। देखिए, सरकार चिट्ठी निकालती है कि विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे, शिक्षक और शिक्षिका विद्यालय में बने रहेंगे। आखिर आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि बाइक पर बढ़ जाएगा तो बहुत खराब मैसेज चला जाएगा, दिन भर शिक्षक शिक्षिका विद्यालय में बना रहेगा, कोई छात्र नहीं आएगा तो इसका बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। आखिर विपुल जी, शिक्षक का जो कार्य है वो क्लर्कीय कार्य नहीं है कि दिन भर कोई आदमी नहीं है तभी अपना फाइल लिखता रहे। जब बच्चे नहीं, वो कहते हैं नामांकन करेंगे। इतना बड़ा का पूरे भारत का नामांकन एक विद्यालय को करना है कि रोज दिन 10 बजे से 5 बजे ले करते रहेगा, 1 महीना नामांकन अभियान आप 1 दिन चलाते, 2 दिन चलाते, सारा नामांकन समाप्त हो जाता। तो यह एक बहुत ही गलत मैसेज समाज में देने का काम कर रहे हैं कि दिन भर शिक्षक शिक्षिका रहेगा, कोई बच्चा नहीं रहेगा। हाँ, आप गाड़ी पर बैठाइएगा तो आपको खराब नजर से देखेगा। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ शोषण का तरीका है और यह बताने का तरीका है कि जैसे ही कोई शिक्षक शिक्षिका को बैठाए हम उन पर कार्रवाई कर दे। आप ही बताइए, जब हमारे यहाँ से, हम ढाका में है पोस्टेड, वहां से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर महिला पोस्टेड है, जहाँ कोई सवारी की सुविधा नहीं है। सरूपा, करमोहना, जमुआ नदी पार करके जाना पड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं है। नदी किनारे, नदी के पेटी में है विद्यालय, कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बैठ गई तो कौन सी बुरा की। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारा का एक ही सुधार होगा कि आप ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दीजिए और एक बार जहां सुविधाजनक जाने की, हम नहीं कह रहे हैं कि आप उनके गांव में दे दीजिए, मत दीजिए, आप उनके घर में दे दीजिए, मत दीजिए, लेकिन जहां आवागमन की सुविधा हो वहां दीजिए ताकि वो सुविधा से जाए, बच्चे को पढ़ाए और मानसिक रूप से स्वतंत्र रहे।
वो गुलाम नहीं हो, तो टेंशन में नहीं हो, तनाव में कोई काम नहीं हो सकता है। और नहीं तो सबसे बेहतर जो करे कि सारे विद्यालय को आवासीय विद्यालय बना दे सिमुलतला की तर्ज पर, भले ही शिक्षा का नहीं रहे या नहीं। आपको पता ना विपुल जी, पता है कि नहीं, सिमुलतला में मात्र 6 टीचर है, पूरे जो बिहार का टॉप है मात्र 6 टीचर है, जो छठा से लेकर ISC तक, साइंस से लेकर आज तक पढ़ा देता है। आज की स्थिति वहां की इतनी बदतर है। तो ठीक है, सारे विद्यालय में वैसे ही आवासीय व्यवस्था कीजिए, यहाँ शिक्षक अपने रहे, शिक्षिका रहे और सारे बच्चे को सही ढंग से उनकी पढ़ाई हो सके, यही सबसे बेहतर व्यवस्था है। और जब तक नहीं होती है तब तक आप प्रखंड मुख्यालय से, नहीं हम कह रहे हैं जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से शिक्षक के विद्यालय तक पहुंचने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर आप कोई टैक्सी, कोई बस की व्यवस्था कीजिए, जो वहां से सभी शिक्षकों को उनके विद्यालय छोड़ दे और फिर छुट्टी में लेकर के आए। जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक आप AC रूम में बैठ करके और AC में चल करके पत्र पर पत्र निकालते रहिएगा और तारीख पर तारीख देते रहिएगा, एक भी काम आपका सफल नहीं होने वाला है, कभी नहीं सफल होगा। आप साइकिल को बेहतर बनाने के लिए उसको मॉडल को बेहतर कीजिएगा कि मोटरसाइकिल के चक्कर में उसको बांध दीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा, गिरेगा मुंह नाक सब फूट जाएगा। व्यवस्था आपकी बद से बदतर होते जा रही है और आप जबरदस्ती शिक्षा को कह रहे हैं कि हम बेहतर बना देंगे, कभी नहीं होगी। व्यवस्था आपको बेहतर करना होगा, शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वतंत्र करना होगा, बच्चों को स्वतंत्र करना होगा, तभी होगी व्यवस्था। यह जो पत्र निकला है यह बिल्कुल महिलाओं का अपमान है। बिहार की जितनी महिला नेत्री है, चाहे जिस पार्टी के हो चाहे सामाजिक हो, सबका आह्वान हम करते हैं कि आप आगे आइए और इसका विरोध कीजिए। ये महिलाओं का तो घोर अपमान है, ये तो महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं ना आप शिक्षक और शिक्षिका के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं ऐसा कि कोई बैठेगा तो उसका खराब असर जाएगा। ये चरित्र हनन का मामला बनता है गुरु को। विपुल जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये इस तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी।